नमस्कार। मैं दीपक ठोंबरे, आनंद मार्ग घाटकोपर आश्रम में इस समय बैठा हूँ। तो आज की जो समस्या है टॉक्सिन के बारे में, हर व्यक्ति को टॉक्सिन से समस्या है। तो इसके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे, टॉक्सिन होता कैसे है और इसके उपाय क्या क्या है। वीडियो के आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि टॉक्सिन को कैसे रिलीज़ किया जाए हमारे बॉडी से। टॉक्सिन क्या है? शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करना और न्यूट्रिशन देना और शरीर को आराम पहुंचाना ही डिटॉक्सिन कहलाता है। सबसे पहले हम जानेंगे, जब हम कुछ खाते हैं तो शरीर में क्या होता है। पहले खाना पेट में जाकर टुकड़ों में बढ़ जाता है, फिर आंतों में, और आंतों से वेस्ट बनकर वह बाहर निकल जाता है। क्या आपको लगता है सभी भोजन को पचाने में समान समय लगता है? नहीं। जैसे जिन चीज़ों में जितना कम पानी की मात्रा होगी उसे पचने में उतना ज़्यादा समय लगता है। जैसे फल को 3 घंटे, 1 घंटा वो पेट में रहता है, 1 घंटा हमारी आंतों में रहता है और 1 घंटा हमारी बड़ी आंतों में। सब्जी को 6 घंटे, 2 घंटे वो पेट में रहता है, 2 घंटे वो छोटी आंत में और 2 घंटे बड़ी आंत में। वहीं अनाज को पचने में 18 घंटे लग जाते हैं। 6 घंटे पेट में, 6 घंटे छोटी आंत में, 6 घंटे बड़ी आंत में। मांसाहार का जिक्र मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि मांसाहार को तो और समय लगता है, किंतु हम जीवन में रोज अन्य दिन में 3 से 4 बार खा रहे हैं, तो क्या वह पचता है? नहीं, वह सड़ता है। क्योंकि पचने के लिए जो टाइम लगता है आपने ऊपर देख ही लिया है, और उसके बाद उसके पहले ही हम दूसरा और लोड कर जाते हैं। क्या आप जानते हैं, जो चीज़ें हमें प्रकृति से सीधा नहीं मिलती उसे पचाने में बहुत मुश्किल होती है। जैसे ब्रेड, चाय, बिस्किट, जितने भी प्रोडक्ट है, ब्रांडेड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्टों को पचाने में काफ़ी समय हमारे लीवर को लग जाता है। वो हमारी स्टाइन पर चिपक जाते हैं और एक मोटी परत बना लेते हैं। अंदर से हमारी स्टाइन कुछ ऐसी दिखती है, उसमें हमारे उसमें हजारों छोटे छोटे उभार होते हैं, जिसे हम विलाई कहते हैं। स्टाइन पर जो भी लगा होता है, विलाइन उसे खोज कर स्टाइन पर जो भी लगा होता है, विलाइन उसे सोख कर खून में भेज देता है और वो बीमारियों का निर्माण होता है, और यह खून के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं। अगर वह गंदगी हमारी त्वचा में जम जाती है तो हम उसे कहते हैं मुहासे, एक्जिमा, सोराइस। अगर यह स्टोन बन के किडनी में जम जाता तो हम इसे पथरी कहते हैं। ऐसे ही अगर मोटापा कम करना है आपको तो गंदगी को पहले बाहर निकालना होगा, और जब ये गंदगी हमारे हृदय में पहुंचती है तो हम इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि रक्त को प्रवाह करने में उसे ज़्यादा ताकत लगती है, क्योंकि खून मोटा या गाढ़ा हो जाता है। इसी गाढ़ेपन के कारण अक्सर महिलाओं में पीसीओडी भी हो जाता है। अगर यह हमारी स्टाइन में जमा हो जाए तो हम इसे कहते हैं कब्ज़, और सारी बीमारियों का जड़ है कब्ज़। और अगर ये हमारी श्वसन नली में जमा हो जाती है तो हम इसे कहते हैं अस्थमा। और अगर ये हमारे धमनियों में जम जाती है तो हम इसे कोलेस्ट्रॉल के रूप में भी जानते हैं। और अगर इसे हमने जल्द से जल्द साफ़ नहीं किया तो एक बहुत बड़ी बीमारी को जन्म देगी।
यही सब के कारण, ये साफ़ ना होने के कारण बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है। जैसे एक बाइक या वाहन को समय समय पर मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही हमारे शरीर को भी समय समय पर मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम समय समय पर किसी वाहन या गाड़ी को समय पर मरम्मत ना करें तो क्या होगा, वो बंद पड़ जाएगी या ख़राब हो जाएगी। मान लीजिए आपने किसी पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डाल दिया, तो क्या वह चलेगी? बिल्कुल नहीं। तो करना क्या होगा, पहले डीजल निकाल कर उसकी जगह पेट्रोल डालना होगा। उसी प्रकार हमारा शरीर बना था प्राकृतिक चीज़ों को ग्रहण करने के लिए, लेकिन हमने ऐसे ब्रांडेड चीज़ों को ग्रहण कर करके पूरा जाम कर दिया। तो करना क्या होगा, पहले उन गंदगी को बाहर निकालना पड़ेगा और प्रकृति में दी हुई स्वच्छंद रूप से दी हुई चीज़ों को अंदर भरना होगा। तो हमें करना क्या होगा, इसके लिए मैंने 3 उपाय निकाले हैं, जिसमें जो आपको अच्छा लगे या तीनों को भी आप अनुसरण कर सकते हैं समय समय के साथ। तो मैं एक एक करके बताऊंगा। आपको करना क्या है, पहली चीज़ है 24 घंटे का उपवास महीने में 2 बार, जिसे श्री प्रभात रंजन PR सरकार ने सभी आनंद मार्गी समाज में कंपलसरी कराया है, और वे कहते भी है और वे करते भी है। उपवास कैसे किया जाता है इसके बारे में आप आनंद मार्ग के आश्रम या किसी भी आनंद मार्गी से पूछ सकते हैं या मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। अब आपको डर लग रहा होगा, उपवास वो भी 24 घंटे बिना खाए पिए। आप मेरा विश्वास कीजिए, इससे कुछ नहीं होता। आपने खुद फॉलो किया होगा, किसी दिन आप सुबह के समय में बिना खाए रहे, लेकिन आप देखेंगे उससे डबल स्पीड में आप काम करते हैं। मैं सालों से इसके अभ्यास में हूँ। जो ताकत शरीर में लगती है वो बाहर से नहीं, हमारे अंदर ही है, और जो गंदगी हमारे शरीर को बाहर निकालेगी वो कोई और नहीं निकालेगी, आपकी अंदर की शक्ति, आपके अंदर का ही डॉक्टर उस चीज़ को बाहर निकालेगा। और उपवास करने से आप उसको काम करने का मौका देते हैं। वो कौन सी शक्ति है? वह है प्राण शक्ति। और प्राण शक्ति की एक विशेषता होती है, प्राण शक्ति एक समय में एक ही पर अच्छे से काम कर सकती है। या तो वो खाना पचा सकती है या आपका इलाज कर सकती है। और हम हमेशा खाते रहते हैं, जिससे उसे इलाज का मौका ही नहीं मिलता। जब इलाज का मौका ही नहीं मिलेगा तो पचाएगी कैसे वो खाने को? अगर खाना पचा रही तो फिर वो इलाज कैसे करेगी? इसलिए समय समय पर उपवास करने से उसे एक समय मिलता है इलाज के लिए। कोई भी चीज़ को आप आराम देंगे, अगर जैसे कभी कभी आप ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते तो करते क्या है, एक आराम जगह पे या कहीं जाके बैठ जाते या आराम करते, उसके बाद जब आप कार्य शुरू करते तो एक अलग सी गति मिलती है, एक प्रभाव मिल जाती है। उसी प्रकार शरीर को भी एक आराम करने की आवश्यकता होती है। आपका भोजन किस प्रकार से होता है इसके बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ। जो आप 1 महीना भी अगर आपने अनुसरण किया तो आपका वज़न कम होना ही है, और आपकी जो बीमारी है आपके शरीर से बाहर निकलनी है। और हम देखेंगे हर धर्म में कहीं न कहीं उपवास विधि, फास्टिंग विधि को दिया हुआ है। जैसे किसी भी धर्म को ले लीजिए, हिंदू धर्म में एकादशी, मुस्लिम में रोज़ा, क्रिश्चियन में गुड फ्राइडे। इन दिनों उपवास रह के हमारी बॉडी को एक आराम करने की एक विधा बनाई हुई है। शुरुआत करते हैं दूसरे की। दूसरा है एनिमा। आप सोच रहे होंगे एनिमा की आवश्यकता क्या है? आप सोचते होंगे प्रतिदिन तो मेरा शरीर से मल बाहर निकल जाता है, क्या ये मल निकलने से आपकी बॉडी स्वच्छ हो जाती है? नहीं। मान लीजिए आपकी उम्र 40 के आसपास है। मान लीजिए आपके घर में 40 साल पुरानी किसी पाइप की मरम्मत हो रही हो, तो आप क्या देखेंगे? उस पाइप के अंदर में बहुत सारे लेयर जंग खाकर पड़े हुए हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी काफ़ी समय से वो जंग पड़ जाती है।
और उसमें से किसी तरह की प्रवाह होने की आशंका नहीं रह जाती है, इसलिए एनिमा की आवश्यकता है। और बहुत सारी बीमारियों का इलाज पानियों से ही होता है, क्योंकि पानी में कोई भी चीज़ घुल के बाहर निकल जाती है आसानी से। और एनिमा का जो प्रोडक्ट है मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा। इसकी छोटा सा प्रोडक्ट होता है, आप उसको आसानी से मार्केट से परचेस करते हैं। बस एनिमा लेते बस ध्यान रहे, भोजन के उपरांत कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर रहे, उसके बाद आप इसको कीजिए। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है वामन क्रिया। वामन क्रिया कैसे की जाती है, वो इसका प्रयोग किस समय किया जाता है, इसके बारे में मैंने डिटेल नीचे में डाला हुआ है प्रिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं। और किसी भी क्रिया करने के पूर्व अपने डॉक्टर या कोई इसके जानकार, अच्छे जानकार से संपर्क कर सकते हैं, या आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रकृति ने दी हुई इन सारी चीज़ों को हमें समाज को बांटना चाहिए। मैंने अपना एक कोशिश किया, आपसे भी आशा है कि आप इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करके या जिस भी माध्यम से आगे लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ये मुफ्त में प्रकृति ने हमें दी है, जो हर किसी को यूज़ करना चाहिए और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दीपक टोंगरे।